हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर स्पेक्टेकुलर वंडर्स। सो यहाँ पर जो वंडर्स है जहाँ भी दुनिया में जहाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे हम हर बार करते हैं, वो आपको बतानी है, इनको कंप्लीट करना है एक्टिविटीज़ को। नाउ द चैप्टर। वो चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ थी, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड शोड देम इनटू नेचुरल एंड मेन मेड इवेंट्स। तो नेचुरल में क्या है? लिविंग रूट ब्रिज and Dozuko Valley, Ice Puta and Moon over the Himalayas। उसके बाद मैन मेड में क्या है? मैसूर पैलेस, बायोबिल ब्रिज, फाउंटेन गार्डन्स एंड मार्बल रॉक्स विद केबल कार्स। विच ऑफ दीज वंडर्स, मैन मेड और नेचुरल, आर मोर अपीलिंग एंड वाई? तो कौन से आपको ज़्यादा अच्छे लगे, मैन मेड और नेचुरल? सो जैसे कि नेचुरल वंडर्स आर मोर अपीलिंग यानी कि ज़्यादा अच्छे से बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय नेचर विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, क्योंकि वो नेचर ने क्रिएट किए हैं। दे शो द ब्यूटी एंड पावर ऑफ द अर्थ, वो ब्यूटी और पावर दिखाते हैं अर्थ की कितनी है, नेचर की। फॉर एग्जाम्पल द लिविंग रूट ब्रिज एंड द हिमालयाज आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल नहीं है बट ऑल्सो शो हाउ नेचर कैन क्रिएट अमेजिंग थिंग्स ओवर टाइम, कि नेचर किस तरह से अलग अलग चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। दीज प्लेसेस फील पीसफुल एंड मेक अस क्लोज टू द एनवायरमेंट। वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू। कोई भी 2 आपको बताने हैं। जैसे यहाँ ग्रैंड कैनियन USA, it's a huge valley carved by the Colorado River. Its size, color and rock layer shows how old and powerful nature is. उसके बाद है अरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो। दिस कलरफुल लाइट्स इन द स्काई हैपन इन कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ठंडी जगह पे होता है जैसे कि नॉर्वे वगैरह या अलास्का में। दे लुक मैजिकल, ये मैजिकल लगती है। हैपन बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर विंड्स। अब ये इंप्रेसिव क्यों है? Because they both are natural and cannot be made by humans and they remind us of the vast and wonderful natural world। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। Let us read. India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी जो आपको सरप्राइज भी करती हैं और आपकी इमेजिनेशन को और भी बूस्ट करती हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। और मैस्टिफाइंग का मतलब है स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत अजीब होंगी और ना ही किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। स्पेक्टेकल, जो अब यहाँ पर वर्ड्स आएंगे। एन अनयूजुअल साइट दैट अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी जगह जो आपने नहीं देखी हो तो देखते ही मन करता है कि हाँ बस इसी को देखते रहो, इंटरेस्ट को मतलब अट्रैक्ट करती हैं। एक्सोटिक, अनकॉमन, जो बहुत अनकॉमन होता है। सो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। सो द वैली ऑफ फ्लावर्स इज एन आई कैचिंग स्पेक्टेकल विद अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स। सो यहाँ पर जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये एक आई कैचिंग, मतलब ऐसा है कि देखते ही मन करता है कि इसको देखते ही रहो। और इसमें लगभग 600 अलग अलग तरह के जो हैं फ्लावर्स है, और वो भी बहुत ही अनकॉमन है, ऐसे नहीं कि जो हर जगह आपको दिख जाते हैं। एक्सोटिक यानी कि अनकॉमन है, जो जगह जगह नहीं होते, सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पर होते हैं। जिसमें जो है इंक्लूडिंग ऑर्किड्स, पोपीज, पिरीमल्स, मैरीगोल्ड्स, डेजीज एंड एनीमोन्स। तो इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पर हैं, 600 स्पीसीज वहाँ हैं। It is a place where nature blooms in its full glory, offering an attractive view। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचर जो है अच्छी तरह से ब्लूम करता है, यानी कि ग्रो करता है, ग्लो करता है अच्छी तरह से, और इसकी मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। ऐसा लगता है कि नेचर अपनी सारी चीज़ें यहीं पर दिखा रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू वहाँ हो जाता है। द ट्रैक टू द वैली, अब जो यहाँ का ट्रैक है, ऑफर स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ ब्यूटीफुल वंडरफॉल्स एंड वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर जब ट्रैक करके जाते हैं इस वैली में तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के वाटरफॉल्स वहाँ होते हैं, वाइल्ड स्ट्रीम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। द वैली इज़ ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक द ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, रेड फोक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड, टू नेम अ फ्यू। अब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ फ्लावर ही अलग अलग तरह के हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जो अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ जो जंगल में रहते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं पर हैं। जैसे कि ग्रे कलर का लंगूर है, फ्लाइंग स्क्विरल है जो फ्लाई करती है, रेड फोक्स है,
लाइम बटरफ्लाई और स्नो लेपर्ड भी यहीं देखने को मिलता है, और ये तो कुछ के नाम हैं। विद अ स्टनिंग बैकड्रॉप ऑफ द माइटी हिमालयन रेंज, द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क प्रेजेंट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। अब बैकड्रॉप है, मतलब पीछे से दिखाई देता है हिमालयन रेंज यहाँ से, मतलब हिमालयन रेंज भी यहाँ से एक तरह से दिखाई देता है। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो विजिटर्स वहाँ पे आते हैं उनके लिए एक ऐसा व्यू, ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो वो कभी नहीं भूल पाती है, जो फ्लावर नेशनल पार्क है। स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, सो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूर तक ये फैला हुआ है। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड अक्टूबर। अब मई से अक्टूबर के इनके बीच में दिस एरिया टर्न इनटू अ बोटेनिकल वंडरलैंड। बोटेनिकल मतलब जहाँ पे फ्लावर्स के मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्पीसीज देखने को मिलेंगे, जिसमें आप मतलब बोटनी में क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स के बारे में पता चलता है। तो बोटेनिकल वो पूरा वंडरलैंड बन जाता है कि आप जो चाहे जिसके बारे में चाहें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वही चीज़ फ्लावर आपको मिलेगा। बोटेनिकल क्या है, जो प्लांट्स रिलेटेड होता है। फीस्ट क्या है, टास्क डिफ़िकल्ट टू अचीव, जो ऐसी चीज़ें जो अचीव करने में प्रॉब्लम है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, जिनमें स्किल चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो आप अचीव नहीं कर पाते, स्पेशली कोई ना कोई स्किल चाहिए। इंडिजीनियस नेटिव यानी कि वहीं की जगह, टेंगिबल नोटिसेबल। उसके बाद आता है द लिविंग रूट ब्रिज। अब ये जो ब्रिज बना है ये रूट से बना, ये जो प्लांट्स है ना, पेड़ हैं जो, इन्हीं की रूट से ये ब्रिज बना हुआ है, और ये कहाँ है, मेघालय में। इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा। इज इट पॉसिबल? तो बिना किसी सीमेंट के, स्टोन के, कॉन्क्रीट के एक ब्रिज बनाना क्या पॉसिबल है? सो द लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फीस्ट ऑफ इंजीनियरिंग बिल्ट बाय द इंडिजीनियस पीपल ऑफ मेघालय। तो ये जो लिविंग रूट ब्रिज जो बना है, ये एक ऐसा इम्पॉसिबल सा टास्क है जो मतलब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनसे, ये मेघालय के लोगों ने ये बनाया है। द लिविंग रूट ब्रिज आर वन ऑफ द मेघालय's मोस्ट ब्यूटीफुल टेंगिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही हम बता रहे हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, अब ये नेक्स्ट ये भी, तो सबसे ब्यूटीफुल भी है ये। और मतलब कोई भी अगर जाएगा तो बहुत मतलब देखने में ही नोटिस करने वाली जगह है। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज, बहुत सारे वाटरवेज क्रॉस करके विदाउट ब्रिजेज, क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेज वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। सो अब ये क्या है, यहाँ पे पूरा पानी था, अब इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता था बिना ब्रिज के, खासकर बारिश के टाइम पर। अटेम्प्ट टू यूज़ बम्बू और वुडन ब्रेसेस, अब उन्होंने ये सब भी ट्राई किया। अक्रॉस दीज वाटर वेव्स प्रोव्ड फर्टाइल मीन्स यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस थे। एज दिस ब्रिज कुड नॉट लास्ट लॉन्ग इन द हैवी रेन, जैसे ही भारी बारिश आती या वाटर का ज़्यादा प्रेशर आता, स्ट्रॉन्ग वाटर आता, तो ये साथ में बह जाती है, टूट जाते। लिविंग रूट ब्रिज आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजीनियस सोल्यूशन टू सोल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। अब जो ये वाला है लिविंग रूट ब्रिज जो है, ये एक इनोवेटिव भी है, बहुत अलग है, और इंडिजीनियस बहुत पुराना तरीका है कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे, जो प्रॉब्लम पुराने टाइम से चली आ रही है, उनको कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। दे आर मेड टू इंटरवाइंड रूट्स विच आर शॉर्ट ऑफ मैजिक। तो रूट्स को आपस में जोड़कर, ट्विस्ट करके, उनको मिलाकर ये बनाया जाती है, एक मैजिक की तरह है। बट दे आरंट इमेजिनरी। अब मैजिक की तरह है, लेकिन मैजिक तो इमेजिनरी होता है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई में है। ये वहाँ पर ब्रिज है जो दिखता है, लोग इसका यूज़ करते हैं। These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land. ये वहीं के जो नेटिव लोग हैं वो इन्हें बनाते और बहुत सेंचुरी से इसे बनाते आ रहे हैं। It is naturally built ecosystem of local flora. It also symbolizes the relationship and knowledge that the local people have over their region and the cultural significance that it holds for them. अब इसमें क्या है, इकोसिस्टम, जो वहाँ का फ्लोरा है यानी कि पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो उनके लिए भी एक इकोसिस्टम ये बिल्ट हो जाता है, नेचुरली बिल्ट होता है। दूसरी चीज़, इससे जो है पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें अपने रीजन के बारे में कितनी चीज़ें पता है, और साथ में इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी दिखता है कि पहले से भी ये चीज़ें चली आ रही थी। अंडर आइडियल कंडीशन अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट, यानी कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। वो कब तक चलेगा, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि अगर एक रूट ब्रिज बना दिया जाए तो कम से कम वो 100 ईयर्स तक कंटिन्यू रख सकते हैं, आप उस पर जा सकते हैं। दीज ब्रिजेज फ्रिक्वेंटली राइज 50 to 100 फीट इन द एयर,
और वो जो है मतलब राइज ऊपर की तरफ उठ जाते हैं 50 से 100 मीटर एयर में। द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज सेड टू बी वूपिंग। अब वूपिंग क्या है? ह्यूज 175 फीट इन लेंथ, जो स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है, वो 175 फीट है पूरा लेंथ में, बहुत बड़ा है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रूट ब्रिजेज अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर है, बल्कि 100 या उससे ज़्यादा विलेजेस जो वहाँ के एरिया है वहाँ पर रूट ब्रिजेज ही बनाए जाते हैं। तो वहाँ गाँव में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है द लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। द लोनार क्रेटर लेक इज जियोलॉजिकल वंडर नेस्टलेड। अब नेस्टलेड मीन्स सिचुएटेड इन द हाफ हिडन और शेल्टर्ड पोजीशन, मतलब आधी छिपी हुई है और शेल्टर पोजीशन में आपको देखने को मिलेगी इन द टाउन ऑफ लोनार। लोनार टाउन में है इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये बिलीव किया जाता है कि ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले बनी होगी। दिस एंशियंट लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ जाइंट होल, इसमें जो एक बड़ा सा होल है, केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ कोलोसल मेट्रियोट। कोलोसल मीन्स एक्सट्रीम लार्ज, यानी कि कोई बड़ा सा मेट्रियोट। ये कैसे बनी है? लोगों का बोलना है कि ये नॉर्मली लैंडफॉर्म था और यहाँ पर एक बड़ा सा होल हो गया, किसकी वजह से? एक बड़ा सा जो है लार्ज मेट्रियोट यहाँ की गिरा, ब्लेजिंग एट एन एक्सट्रीम हाई स्पीड, और बहुत ज़्यादा स्पीड में वो आया, क्रैश्ड इनटू द अर्थ, और अर्थ के साथ आके क्रैश हो गया, लिविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क, और उसकी वजह से एक मार्क रह गया यहाँ पर। इट इज़ द ओनली कार्टर इन इंडिया फॉर्म्ड इन ब्लास्टिक रॉक बाय अ मेट्रियार्ट इम्पैक्ट एंड रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में ये एक ही है जो ऐसे बना है, और वर्ल्ड में ये तीसरा है जो ऐसे बना है, और सबसे बड़ा आप इसे बोल सकते हैं, मतलब वर्ल्ड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट ये कार्टर जो है बना हुआ है, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट कार्टर ग्लोबली। तो मतलब अगर थर्ड है तो जो टॉप 5 होते हैं उसमें इसकी एक प्लेस है। द कार्टर परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन, तो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में ये बना हुआ है, कार्डल्स जिसे होल्ड होता है ए यूनिक सेल लाइन लेक एट इट्स कोर। तो इस वजह से एक यूनिक जो है सेलाइन लेक भी इसके आसपास बन गई है, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग रग्ड, यानी कि जो रफ टेरेन्स हैं उनके आसपास के एरिया में ये देखने को मिलता है। दिस साइट इज़ रेयर, ये बहुत रेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्लेंड टू सेलेस्टाइल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। तो अब दोनों चीज़ें इसमें हो जाती है। अब ये बिल्कुल सर्कुलर हुआ तो इसमें पानी वगैरह से ये लेक की तरह यहाँ पर लगता है, मतलब लेक हो गया एक तरह से, और ये बहुत ही मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। विजुअल कॉन्ट्रास्ट इसमें आता है कि बिल्कुल रफ वहाँ का आसपास का एरिया है और वहाँ पे बीच में ये बना हुआ है, तो इसकी टेरेस्ट्रियल ब्यूटी ऑन द रिलेटेड टू अर्थ बहुत ही अलग है। द रिम ऑफ द मैटर कार्टर ऑफर अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टेकल ऑफ नेचर्स पावर। अब जो इसका रिम है मैटर का, वो मैटर कार्टर का, वो मतलब ऐसा देखने में इतना अच्छा लगता है कि एक तरह से ब्रेथ टेकिंग जो बोलते हैं कि देखते ही रह जाते हैं उस तरह से। एंड द एंडोरिंग एलोर ऑफ आवर प्लैनेट एंशियंट पास, यानी कि अट्रैक्शन है हमारे पास से एंशियंट पास का, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब हमने जो है क्या क्या चीज़ें या हमारे पास में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एंडोर की गई, इन्होंने सहा है, या क्या क्या चीज़ें हमारे प्लैनेट के साथ हुई हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक हिल इन लेह डिस्ट्रिक्ट। अब लद्दाख में मैग्नेटिक हिल की बात हो रही है। इन द ट्रैवल अराउंड लेह लद्दाख, जब भी आप ट्रैवल करते हैं वहाँ पर, इज़ अ फैसिनेटिंग साइट विच अराउजेज क्यूरियोसिटी टू नो एंड। तो मतलब ऐसी ऐसी साइटिंग आती है या ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर फैसिनेटिंग साइट्स है, देखने की जगह हैं, कि ऐसे लगता है कि ये मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बन जाती है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि द मैग्नेटिक हिल, अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट। अब ये हिल कैसी है? जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती है। लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम ले, ठीक है। द मैग्नेटिक हिल इज मार्क्ड बाय अ येलो साइन बोर्ड विच रीड्स द फिनोमेनन डेट डिफाई ग्रेविटी। सो अब ये जो है 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से ले से, और इस पे जो एक येलो साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बोलते हैं कि ये एक फिनोमा है जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है, ग्रेविटी को डिफाइन मतलब वो कर रहा है, मना कर रहा है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर टू पार्क व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट ऑन द रोड।
और वहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है विजिटर को, आपके जो व्हीकल्स हैं वो इसी एरिया में जो वाइट लाइन में है वहीं पर पार्क करने हैं, विच इज़ नोन एज अ मैग्नेटिक रोड, जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रोड बोलते हैं। When the vehicle are parked at the indicated spot, अगर वो स्पॉट पे आपने पार्क किया, they begin moving forward at a speed of almost 420 किलोमीटर पर आवर। अगर इन पे आप जो है पार्क करते हैं तो आपका यहाँ से व्हीकल बिना चलाए अपने आप चलने शुरू कर देगा और लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। This unusual place creates an optical illusion where vehicle appears to roll अप हिल। अब इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो जाता है इस प्लेस पे जाके, ये लगता है कि आपकी जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अ साइट डेट हैज़ लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर्स, जिसकी वजह से लोगों को, मतलब जो टूरिस्ट थे वो बहुत सालों तक सोचते रहे कि ये हो कैसे रहा है, व्हीकल अपने आप कैसे जा रहा है। कोज्ड बाय अ पेरिकुलर अलाइनमेंट ऑफ सराउंडिंग स्लोप्स एंड हॉरिजेंटल लाइन। अब ये क्या है, जो सराउंडिंग स्लोप्स हैं उनकी वजह से, जो हॉरिजेंटल लाइन है उनके अलाइनमेंट की वजह से ये इस तरह से दिखता है। अब ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, समथिंग दैट ट्रिक्स योर आइज। कोई ऐसी चीज़ जैसे मैजिक होता है, तो मैजिक में वो होता नहीं है, सिर्फ हमें ट्रिक किया जाता है। उसी तरह से जो आपकी कुछ चीज़ें जो आपकी आंखों को ट्रिक करती हैं, मेक्स यू सी इट डिफरेंटली, तो आप उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं फ्रॉम हाउ इट रियली इज़, वो जैसी है उससे अलग। सेरेन काम बैक वाटर, अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब रिवर का पार्ट है जहाँ पर पानी फ्लो नहीं करता है। यहाँ क्या है, ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला, इसमें ये आएगा, ये हम देखने वाले हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट इनके अंदर आ जाती है, वो कैसे आती है, उसे ही बायोल्यूमिनेसेंस बोला है। इको टूरिज्म, टूरिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। सो वो टूरिज्म जिसमें जो है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाएगा, ये नहीं कि आप उसे ख़राब करके आ सकते, तो उसका ध्यान रखना है। एक्विएंट, टू बिकेम फैमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ से आपको फैमिलियर होना। सो ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला सिचुएटेड 15 किलोमीटर फ्रॉम केरला कोची टाउन, तो कोची टाउन जो है केरला का, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। कुंबालंगी इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन, तो बहुत सुंदर विलेज और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। इन द सेरन बैक वाटर ऑफ कुंबालंगी विलेज वन कैन सी म्यूजिकली ग्लोइंग वाटर इन द नाइट। सो यहाँ पर सीनरी का मीन्स जो काम है, बैक वाटर है यानी कि फ्लो नहीं करता है, तो उस वाटर में आपको एक मैजिकल जो है रात के टाइम पे मैजिकल ग्लोइंग चीज़ आपको यहाँ दिखाई देती है। अब ये क्यों होता है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट है जो बॉडी के अंदर होती है। अब ये क्यों होती है यहाँ पर बताएंगे। एंड इज कोज्ड, ये क्यों होता है, बाय ए हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रो प्लैंकटन इन द सी। सो प्लैंकटन्स होते हैं सी के अंदर, बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ये होता है। विच आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। ये छोटे जो हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी मरीन में या फ्रेश वाटर वगैरह में आसपास मिलते हैं। दिस ब्यूटीफुल साइट हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट। अब ये जो साइट है ये इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ तक कि जो लोकल हैं वो भी स्पेशली इसे देखने के लिए जाते हैं। मेकिंग कुंबालंगी एंड इको टूरिज़्म विलेज इन इंडिया, जिसकी वजह से इसको जो एक इको टूरिज़्म बना दिया गया है, यानी कि जो टूरिज़्म है वो तो होगा लेकिन एनवायरनमेंट को प्रिजर्व भी करना है और टूरिस्ट ही उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब लोगों को भी हेल्प करनी है लेकिन टूरिस्ट को भी अगर वहाँ जाते हैं तो सब चीज़ों की देखभाल रखनी है। वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। कोई भी वहाँ जा सकता है, विलेज की सिंपल लाइफ की ब्यूटी को चेक कर सकते हैं। एंड एक्विंट मीन्स वन सेल्फ टू देयर क्यूजीन एंड कल्चर, यानी कि वहाँ के जो क्यूजीन है, कल्चर है, वहाँ से खुद को फैमिलियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है द सुंदरवन। कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन। जो कोस्टल जोन है, क्या वहाँ पर यानी कि समुद्र का जो इलाका या कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पर क्या एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। सो येस, दे आर कोल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन्हें क्या बोला जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। वेयर ट्रीज टेक रूट अंडर वाटर इन द लो ऑक्सीजन सोइल। अब यहाँ पर रूट्स क्या होती हैं, अंडर वाटर होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। द रूट्स स्लो डाउन
द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर्स। अब जो इनका पानी होता है, ठीक है, वो बहुत टाइड मतलब स्पीड होती है टाइड्स जब आती हैं, तो ये उस टाइड्स को क्या करता है, स्लो कर देता है, स्टेबलाइजिंग द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग एरोजन। इसकी वजह से क्या होगा, जो कोस्ट लाइन है वो स्टेबल हो जाएगी, वो जो एरोजन होता है, ठीक है, जो सोइल एरोजन होता है वो कम हो जाएगा। द सुंदरबन इज़ वन सच मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन भी इसी तरह के जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो लगभग 1400 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में फैले हुए हैं। लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर्स सच एज गंगा द ब्रह्मपुत्र। अब ये कहाँ है, उनके जो डेल्टा है वहाँ पर रिवर जो गंगा ब्रह्मपुत्र है और मेघना। द नेम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज। अब इनमें डेट आर प्लांटेड इन द एरिया। अब इन एरियाज में क्या होते हैं, मोस्टली जो है पेलेंटीफुल इन दिस एरिया, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनके नाम है सुंदरी ट्रीज़, और बहुत ज़्यादा हैं वो इस एरिया में, तो इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम भी सुंदरबन फॉरेस्ट रखा गया, क्योंकि उन्हीं के फॉरेस्ट मतलब ट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा थे। द एरिया इज़ ऑल्सो पॉपुलेटेड बाय एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्लोरा। अब ये जो है एक्सटेंसिव रेंज जो है फ्लोरा की एंड फोना की, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स और जो भी मतलब समुद्र के अंदर जो रहते हैं या पानी में जो चीज़ें रहती हैं उनमें बहुत आपको रेंज देखने को मिलेगी, अलग अलग एनिमल्स और ट्रीज देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग मैनी बर्ड स्पाइसेस। तो बहुत सारी बर्ड स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी। द मैजेस्टिक बंगाल टाइगर्स एंड द अदर थ्रेटेंड स्पीसीज। तो बंगाल टाइगर हो गया, बर्ड स्पीसीज हो गई, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलती हैं। सच एज द एस्टुरिन। अब एस्टुरिन का क्या मतलब है, लिविंग इन एस्टरी, जो एक एस्टरी में रहते हैं, एक एरिया वेयर फ्रेश वाटर मीट्स विद द ओशन, जहाँ पर रिवर जो ओशन से जाकर मिलती है, इनकी फ्रेश वाटर ओशन से जाकर मिलता है। तो कुछ ऐसे भी थ्रेटेंड स्पीसीज भी हैं वहाँ पर, जैसे कि क्रोकोडाइल एंड द इंडियन पाइथन, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। द इनविजिबल चांदीपुर बीच उड़ीसा। अब ये क्या है, हैव यू सीन थिंग डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या आपने कभी ऐसे देखा कि कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने से गायब हो गई है। वेल सच थिंग हैपन एट टाइम। तो कई बार ऐसा हो जाता है, व्हेन वी कीप थिंग्स एट होम सम प्लेस एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम। क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ को कहीं रखते हैं और फिर भूल जाते कि कहाँ रखा था, तो हो जाता है कि गायब हो गई है वो। बट वट इफ़ देयर इज़ अ सी डेट डिसअपेयर। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि एक समुद्र था यहाँ पर, वो डिसअपियर हो गया, तो कैसा हो सकता है। सो दिस हैपन इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में ऐसा हुआ है। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली। सो उड़ीसा में ऐसा होता है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आप विटनेस हो सकते हैं, मतलब एक तरह से गवाह बन सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं कि सी डिसअपियर हो रहा है, और मतलब पता भी नहीं है रहस्यमयी तरीके से। द चांदीपुर बीच विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर। तो ये चांदीपुर बीच जो है ये ऐसे ही अपने विजिटर के साथ हाइड एंड सीक खेलती रहती है, तो इसका ये यूनिक फीचर है यहाँ का। द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी को अपीयर होते हुए भी और डिसअपियर होते हुए भी। दिस इज़ बिकॉज द सी वाटर मूव्स, क्योंकि सी वाटर बहुत मूव करता है। इट रिट्रीट यानी कि गोज बैकवर्ड, ये कितना पीछे चला जाता है, 2 से 5 किलोमीटर तक। ईव टाइड पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर। तो ईव टाइप जब होता है तो उस टाइम पर जो समुद्र का पानी है वो 2 से 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है, तो पानी दिखेगा ही नहीं। सो द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड एंड कम्स बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स। अब ईव टाइड क्या होता है, ड्यूरेशन है हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच का, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, पानी 2 से 5 किलोमीटर तक पीछे चला गया, और जब हाई टाइड्स होती हैं तो फिर से शोर पर आ जाता है, किनारे पर आ जाता है। दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेन कीप्स ऑन हैपनिंग डेली, और ये लगभग डेली होता रहता है। वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी, जहाँ पर आप सी को देख सकते हैं, देन वॉच इट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, और साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो डिसअपियर भी हो रहा है। दीज ओ एस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया हाईलाइट द मेस्टिक ऑफ द कंट्री लैंडस्केप, यानी कि मिस्ट्री बताते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरल वंडर है जो एक तरह से मिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं, मिस्ट्री बताते हैं कि क्या क्या मतलब चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। ईच फिनोमेन टेलिंग इट्स ओन स्टोरी ऑफ नेचर्स आर्टिस्टिक फ्लेयर एंड
एनिजेमेटिक चार्म यानी कि पजलिंग चार्म। अब यहाँ पर जो फिनोमेना है वो अपनी एक अलग से स्टोरी सुनाता है, लेकिन साथ में इनका एक पजलिंग चार्म होता है कि किस तरह से ये चीज़ हो रही है। दे चैलेंज अवर अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिवेट अवर सेंसेस, और हमारी सेंसेस को कैप्टिवेट करके यानी कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते कि कैसे हुआ। दे सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज, वो एज अ रिमाइंडर हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज हैं डेट शेप और एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को शेप देते हैं। ब्लेंडिंग साइंटिफिक एंट्रीग्यू यानी कि इंटरेस्ट विद द मैजिक ऑफ फोक लोर, और साथ में कि मतलब उस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज है या हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो साइंटिस्ट को या साइंटिफिकली भी उनकी इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो साइंटिफिकली उसको चेक किया जाएगा, देन पता चलता है। तो उन मैजिक के बारे में साइंटिफिकली हमारे इंटरेस्ट भी बढ़ते रहते हैं। सो डिफ़िकल्ट वर्ड है इस चैप्टर में मिस्टिफाइंग यानी कि स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, एक्सोटिक, अनकॉमन और अनयूजुअल, ओफन फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, botanical, related to plants, feast, difficult task requiring skill, indigenous, native to a particular place यानी कि जो वहीं के हैं, जो वहीं की चीज़ें हैं, वहीं के लोकल लोग हैं वो। tangible, noticeable और real, intertwined, twisted और woven together, persist, to continue to exist, whooping, extremely large, colossal, extremely large or huge, cradles, hold or support gently, rugged, rough or uneven, terrestrial, related to the earth, allure, attraction or charm, bioluminescence, light produced by a living organisms through a chemical reaction, ecotourism, tourism that conserve the environment and respect local culture, estuarine, living in a estuary where a river meets the sea, ebb tide, ebb tide क्या होता है, the period when water flows away from the shore, जब शोर से दूर चला जाता है पानी। ऑप्टिकल इल्यूजन, समथिंग दैट ट्रिक द आइज, जो आई को ट्रिक करे एंड मेक्स वन सी डिफरेंटली फ्रॉम रियलिटी, और जो रियलिटी से अलग आपको वहाँ पर दिखाई दे। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, वो भी कर लेते हैं। Now let us discuss. Complete the information in the table given below. One example has been done for you. Share your answer with your classmates and teachers. So जैसे ये the valley of the flower, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। इसी तरह से पूरा करना है। द लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, मेघालय में, बिल्ड फ्रॉम इंटरवाइंड द रूट्स, लोनार कार्टर लेक, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, फाउंड बाय मेट्रियोटिक इम्पैक्ट। मैग्नेटिक हिल्स लेह और लद्दाख में है। व्हीकल्स अपीयर टू रोल अप हिल, व्हीकल्स ऐसे लगता है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ग्लोइंग वाटर्स कुंभाबांगी केरला में है। तो ये जो माइक्रो प्लैनेट्स होते हैं उनमें वाटर स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स की वजह से होता है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है और इन्हें सुंदरवन सुंदरी ट्रीज की वजह से बोला जाता है। चांदीपुर बीच बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। सी डिसअपेयर हो जाता है जब ईव टाइड्स वगैरह वहाँ पर होती हैं। तो then let us think and reflect. Read the given extract and answer the following question. India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark your imagination. तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी जो मिस्ट्री की तरह हैं, ठीक है, जो आपके सरप्राइज को, इमेजिनेशन को और बढ़ा देंगी। जैसे रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस विद वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब रिप्लेस करना है आपको कि ये वहाँ पे क्या कर सकते हैं। इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस of the several rare species of flora and fauna that thrives in its diverse ecosystem। तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, nature's unusual side। नेक्स्ट है what does the phrase natural unusual side suggest from the phenomena described। तो natural unusual side का मतलब क्या है। सो इट सजेस्ट रेयर एंड सरप्राइजिंग नेचुरल इवेंट्स। तो रेयर और एक सरप्राइजिंग नेचुरल इवेंट है जो कि डिफरेंट है एवरीडे के नेचर से, जो हमें आसपास दिखता है उससे। कंप्लीट द सिमिलरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि स्पार्क इमेजिनेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा, वंडर अमेजमेंट। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सम नेचुरल फिनोमेना कैन सरप्राइज पीपल, सो दैट इज ट्रू। Next, have you seen things disappearing in front of your eyes? Well, such things happen at times.
when we keep things in some place and just forget where we have kept them. But what if there is a sea that disappears? This happened in Odisha. It's a beach in the Balasore district where one can witness the sea disappearing mysteriously. The Chandipur beach, which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitor. सो डिसअपेयर है कि किस तरह से कोई चीज़ डिसअपेयर हो जाती है. जैसे कुछ चीज़ें हैं, हम अगर अपनी प्लेस पे रखते हैं, मतलब कि कहीं पर रख दिया, फिर हम भूल जाते हैं कहाँ रखी, तो हमें लगा डिसअपेयर हो गया. लेकिन इसी तरह से एक समुद्र है, सी है, जो डिसअपेयर हो जाता है, जो कि उड़ीसा में है. तो ये हमने पढ़ा था, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन. द राइटर मोस्ट लाइकली परपोज in introduction the information about the Chandipur beach phenomena with a question is to. तो क्वेश्चन क्या है? इंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी, ताकि वो रीडर की क्यूरियोसिटी को इंगेज कर पाए, क्रिएट कर पाए अ सेंस ऑफ सस्पेंस. सेलेक्ट द ऑप्शन डैट इज करेक्ट फॉर बोथ एसरेशन एंड रीजन, दोनों के लिए सही होना चाहिए. तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर ए वाला कौन सा है? चांदीपुर बीच इज ओडिशा इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर फॉर ऑफ द सी डिसअपियरिंग. होता है. अब ये होता क्यों? अब इस रीज़न में क्या है, आपको बताना है कि जो ऊपर आपने जो दिया है या जो भी चीज़ है, स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू है तो आपको रीज़न देना है कि वो ट्रू क्यों है. बिकॉज द टाइड रिट्रीट डायरेक्टली एक्सपोजिंग द चांदीपुर बीच, तो इसलिए ये होता है. सो इसका आंसर क्या है? ए. वट डज द टर्म यूनिक सजेस्ट अबाउट द बीच इन बेलासोर. तो क्या है यूनिक? वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपनी तरह की एक ही है. वट डज द राइटर वॉन्ट टू कन्वे विद द यूज ऑफ द फ्रेज इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर. तो वो हाइड एंड सीक क्यों लिखा? प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो इससे वो अपने विजिटर्स, सॉरी जो पढ़ रहे हैं उसे, रीडर्स को क्या जो है कन्वे करना चाहता है. सो द सी अपीयर्स एंड डिसअपियर ड्यू टू चेंजिंग टाइड्स. टाइड्स की वजह से चेंज होता है टाइड्स में, तो वो डिसअपेयर होती है, अपीयर्स होते हैं. क्रिएटिंग अ प्लेफुल, एक प्लेफुल और मिस्टीरियस इफेक्ट जो है यहाँ पर विजिटर्स के लिए वो क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिज अ बोन फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय. तो किस तरह से एक आशीर्वाद की तरह है. सो दे अलाउ सेफ क्रॉसिंग ओवर वाटरवेज. सो इससे जो है वाटरवेज में ईजिली सेफ क्रॉसिंग होती है, खासकर मानसून के टाइम पे. अनलाइक वीक बैम्बू ब्रिजेज, और बैम्बू ब्रिजेज वीक थे, जो बह जाते थे. वाई इज द लोनार कार्टर लेक कंसिडर अ रिमार्केबल एंड रेयर साइट. लोनार कार्टर लेक को कंसिडर किया जाता है रिमार्केबल और रेयर साइट से. क्यों? सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ मेटेरियोट इम्पैक्ट in a ballistic rock, one of the top 5 largest craters globally, which a unique saline lake. तो ये क्या है? मेटेरियोट इम्पैक्ट से बनी थी और बहुत बड़ी रॉक यहाँ पर आई थी, और ये ग्लोबली जो लार्जेस्ट 5 लेक हैं उनमें से एक है. What might be the writer purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders of India? तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? टू शो इंडियाज़ यूनिक लैंडस्केप, ताकि इंडिया के जो इतने सारे लैंडस्केप हैं उनके बारे में लोगों को जानने को मिले, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, एंड एनकरेज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, और नेचर के लिए अप्रिसिएशन बढ़ सके. द राइटर यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फॉर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना. तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उन्होंने किए नेचुरल फिनोमेना के लिए. व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर. तो रीडर पे इसका क्या इम्पैक्ट था? सो इट ग्रैब्स अटेंशन ग्रैब की. मेक द फिनोमेना विविड, बढ़ाया उसको, एंड एनकरेजेज रीडर्स टू थिंक एंड इमेजिन, और रीडर्स को एनकरेज किया ताकि वो थिंक कर सके और इमेजिन कर सके. विच ऑफ दीज अनयूजुअल फिनोमेना डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई. सो द लिविंग रूट ब्रिज जो है, दे आर बिल्ट नेचुरली बाय इंटरवाइनिंग रूट्स शोइंग ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड हारमोनी विद नेचर. की किस तरह से हम नेचर के साथ रहकर भी अपने कामों को पूरा कर सकते हैं. तो ये वाला मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. तो इसमें जो दिया है इसको आपको यहाँ पर करना है फिल. आई हैव रीड मैनी स्टोरीज टू नेम अ फ्यू. डू यू नो व्हेन दिस लिटल टाउन केम इन टू एग्जिस्टेंस. कि कब ये एग्जिस्टेंस में आया था, कब बना था. हिज हार्ड वर्क हैज़ हेल्प्ड हिम टू नो एंड. देयर आर नो सिंपल सोल्यूशन टू द एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स. तो इनके लिए जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. ही ओपन द एंशियंट वुडन बॉक्स एंड स्टेयर्ड द ट्रेजर इन डिसबिलीव. कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं.
The garden is in full glory in spring with lots of beautiful flowers in bloom. Select the correct synonyms from the box given below that match the list of the words in 1 to 5. You may refer to the treasures. अब इनमें से आपको बताना है कौन सा किसका सिनोनिम्स है. जैसे मिस्टीरियस, पजलिंग, बफलिंग, एनिगमेटिक, माइटी, जेंजेटिक, ह्यूज एंड कोलोसल, breathtaking, stunning, awe-inspiring and spectacular, peaceful, calm, tranquil, serene, usual, peculiar, foreign and exotic. The expression hide and seek and flora and fauna are used in the text. These are called binomial, a pair of fixed words joined by or, जिनको जो है एंड या और से जोड़ा जाता है. तो इस तरह के वर्ड जैसे हाइड एंड सीक, फ्लोरा एंड फोला, इन्हें बोला जाता है बायनोमियल्स. द बायनोमियल्स आर मोस्टली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं और सेम साउंड वर्ड्स भी हो सकते हैं. मैच द बायनोमियल्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2. तो इनके साथ आपको करना है मैच. जैसे ओड एंड एंड्स, तो ये कहाँ है, स्मॉल अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. ऑन एंड ऑफ, सम टाइम ओकेजनली जो चीज़ें मिलती हैं. उसके बाद आता है मिक्स एंड मैच. पुट डिफरेंट थिंग टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज. ऑल और नथिंग, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो कुछ करेंगे या बिल्कुल नहीं, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे. पार्ट एंड पार्शियल, सो कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, उससे बिलोंग होने वाला. पिक एंड चूज, सो चूज ओनली द बेस्ट. सूनर और लेटर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर. लीप्स एंड बाउंड, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली. उसके बाद सेंटेंसेस बनाने हैं. आई क्लीन माई रूम एंड फाउंड ओड्स एंड एंड्स लाइक ओल्ड पेन्स एंड बटन्स, तो ये चीज़ें उसे मिली. सी विजिटेड द पार्क ऑन एंड ऑफ, तो वो अपना पार्क विजिट करती है व्हेन सी हैज़ फ्री टाइम. I like to mix and match my clothes to create new outfit. This project is all or nothing. ये प्रोजेक्ट जो है या तो सब कुछ है, पूरा ही कर रहा है. We must finish it completely. यानी कि अगर ये हो गया तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, तो हमें इसे पूरा करना पड़ेगा. Helping other is part and parcel of being a good friend. At the shore, I can pick and choose the best apples. Sooner or later, sorry, at the store है यहाँ पर. Sooner or later, I will visit the Valley of Flower. Her drawing skills improved by leaps and bounds this year. Study the highlighted word in the following sentence from the text. The living root bridge are one of the Meghalaya's most beautiful, creating a striking visual contrast against the surrounding rugged terrain. So in the given sentence, the highlighted words are living, striking, rugged. आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स, ये क्या है, वर्ब्स हैं यूज्ड एज एडजेक्टिव, जिनको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है. सच वर्ब्स आर कॉल्ड पार्टिसिपल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल आर वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं डैट कैन फंक्शन, जो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं. एंड दे कम इनटू टू टाइप्स, दो तरह से होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे लिविंग एंड स्ट्राइकिंग, और यूजुअली एंडिंग इन आईएनजी, जो आईएनजी के साथ एंड होते हैं. और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जैसे कि रग्ड, जो लास्ट में एंड होते हैं ईडी से. डी टी एन या ई एन, इन सारे वर्ड से एंड होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यूज्ड होते हैं डिस्क्राइब ऑन गोइंग और कंटिन्यूस एक्शन के लिए होते हैं. जैसे कि पीपल हैव सीन दीज लाइट मूविंग, मूव कर रही हैं, क्विकली इन रैंडम डायरेक्शन बट ऑफन हैंगिंग आउट इन वन स्पॉट फॉर अ वाइल बिफोर फेडिंग. ठीक है, तो मतलब ये एक्शन अभी चल रहा है या लोगों ने ये चीज़ देखी है, कंटिन्यूस है. दूसरा जो है पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली डिस्क्राइब्ड एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, जो पहले ही कंप्लीट हो गया. जैसे कि व्हेन द व्हीकल आर पार्क्ड इन द इंडिकेटेड स्पॉट, जब वहाँ पर जो स्पॉट पहले ही बनाई गई है, यानी कि काम पहले हो गया, स्पॉट ऑलरेडी डिसाइडेड है. सो इंडिकेटेड स्पॉट पे जाते हैं तो व्हीकल जो है 20 किलोमीटर की स्पीड से खुद ही आगे चलने लगते हैं. Now fill in the blank using the present participle or past participle from the verbs in the given. So the dash marble monument look even more spectacular in the moonlight. So the glowing marble. The dash view of the, so the amazing view of Himalayas from Darjeeling attracts visitor from all over the world. The Sun Temple in Konark features intricately dash carved stones, wheels and walls.
The dash standing at a height of 182 meters, the Statue of Unity is described dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. The scattered island of the Andaman and Nicobar offer some of the cleanest beach in India. Now study the highlight word in the following sentence from the text. Crossing the many waterways without bridges was difficult for people in the past during monsoons. In the given sentence, the highlighted word crossing, अब यहाँ पर क्रॉसिंग हाईलाइटेड है, ये एग्जाम्पल एक वर्ब का जिसको एज ए नाउन यूज किया गया. तो वो वर्ब्स जो एज ए नाउन यूज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेरेंड. जेरेंड्स आर वर्ब फॉर्म डेट कैन फंक्शन एज ए नाउन, जो नाउन की तरह काम करती हैं. दे एंड इन ING और इनमें हमेशा ING लगा होता है. दे कैन सर्व एज द सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, वो किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट में हो गया स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हो गया हर पैशन इज़ पेंटिंग. ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम. ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, सी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, जैसे शेखर अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट हिज वीकेंड्स. Underline the gerunds and participles in the following sentence. Write G for the gerunds and P for participle in the space provided. One example has been done for you. जैसे यहाँ पर G लिख दिया जो मीन्स gerund है, तो ऐसे ही हमें सबका बताना है. Next है traveling can broaden your perspective. Gerund, the falling leaves signal the arrival of autumn. So participle हो गया. She enjoy cooking न्यू रेसिपीज इन हर फैमिली. जेरेंड, रीडिंग हेल्प, तो ये भी जेरेंड हो गया. ही वॉज द शिमरिंग स्टार्स, तो मतलब अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ है तो आपका पार्टिसिपल है, अगर नॉर्मली दिया है तो वो जेरेंड हो जाएगा. फॉर गेटिंग द कीज, अब क्या भूल गई? कीज, तो इसलिए पार्टिसिपल. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल और जेरेंड. यू मे यूज द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो दिए उनको यूज करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. For example, Nitesh entered the room. He saw his friend sitting in the corner. Participle use करना है. So entering the room, Nitesh saw his friend sitting in the corner. Smita walked carelessly. She slipped on the doormat. तो walking carelessly, Smita slipped on the doormat. Sleeping for 8 hours, it is good for health. So sleeping for 8 hours is good for health. Ranjit felt happy about the result. He called his parents. So feeling happy about the result, Ranjit called his parents. Father encouraged Meena. Meena joined the course. So encouraged by her father, Meena joined the course. Now let us listen. You will listen to a brother and sister discuss a natural phenomenon. As you listen, mark the 4 true statement. तो इसमें से जो 4 true statements है वो आपको बतानी है. सो अब हमें इसे पढ़ना है, देन इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर या स्टेटमेंट्स होंगी जो हमें बतानी है. ब्रदर, आई लाइक द पिक्चर अंकल दिलीप पोस्टेड येस्टरडे फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ पेरू. सो मुझे वो जो है पिक्चर बहुत अच्छी लगी. कैन यू गेस विच वॉज माई फेवरेट? क्या तुम्हें पता है कि कौन सी मुझे सबसे अच्छी लगी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हैं. सिस्टर, आई नो इट वॉज रेनबो माउंटेन. मुझे पता है तुम्हें रेनबो माउंटेन वाली पिक्चर अच्छी लगी होगी. आई से डैट बिकॉज इट वॉज सर्टेनली माई फेवरेट. और मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो मेरी फेवरेट है. तो ब्रदर बोलते रियली आई डोंट नो इट वॉज योर फेवरेट टू. मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी भी फेवरेट है. कैन यू इमेजिन द क्रिएटिविटी इन नेचर? क्या तुम सोच सकते हो कि जो नेचर है वो कितना क्रिएटिव है. व्हाट अ मार्वलस नेचुरल फिनोमेना, तो कितना जो है अलग सा, मतलब कितना अच्छा और बहुत एक नेचुरल फिनोमेना ये था. सिस्टर, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन आई सो डैट पिक्चर. तो जब मैंने उस पिक्चर को देखा मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाई थी. देर आर सो मैनी कलर्स देयर, बहुत सारे कलर थे. एंड डू यू नो हाउ इट्स फॉर्म्ड? क्या तुम्हें पता ही कैसे बनता है? सो ब्रदर, ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग, और ये बहुत अमेजिंग है. द माउंटेन्स गेट्स इट्स कलर फ्रॉम लेयर ऑफ मिनरल्स लाइक क्ले, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन डैट गोड डिपोजिट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो बोल रहे हैं कि ये बहुत अमेजिंग है. तुम्हें पता है माउंटेन्स को अपना कलर कैसे मिलता है? क्योंकि उसमें जो मिनरल्स होते हैं, क्ले है, लाइमस्टोन है या सैंडस्टोन है, तो उनकी लेयर से उन्हें अपना जो है कलर वहाँ से मिलता है जो बहुत सालों से उसके अंदर डिपॉजिट हो गए हैं. सिस्टर, वाओ आई रेड दैट टू. मैंने भी ये पढ़ा था. आई थिंक ईच कलर इज़ ड्यू टू अ डिफरेंट मिनरल. हर एक कलर जो है अलग अलग मिनरल से होता है. लाइक द ग्रीन कम्स फ्रॉम कॉपर, ग्रीन जो है कॉपर से आता है. रेड जो है क्ले से आता है. इट्स लाइक नेचर
पेंटेड द माउंटेन, ऐसा लगता है कि नेचर ने माउंट को पेंट किया है। ब्रदर, आई कैन नॉट बिलीव द फैक्ट दैट इट वॉज ऑल बुरिड अंडर स्नो अंटिल रिसेंटली, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब जो है अभी तक बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे। सिस्टर, ओ द मेल्टिंग स्नो मस्ट हैव मेड इट विजिबल अगेन, तो स्नो मेल्ट हो रही है तो मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से वो फिर से हमें दिखने लगे हैं। डेट्स वाई इट्स लुक सो फ्रेश एंड ब्राइट टुडे, इसीलिए वो ज़्यादा फ्रेश और ब्राइट लग रहे हैं। ब्रदर, दोज लेयर्स ऑफ मिनरल्स वर एक्चुअली डिपोजिट बाय वाटर फ्रॉम एंशियंट सी एंड लेक्स, अब ये जो मिनरल्स है ये वहाँ पे आए कैसे, समुद्र में चढ़ के तो गए नहीं होंगे, तो बोल रहे हैं कि जो पहले एंशियंट टाइम में जो सी एंड लेक्स थे उनके पानी की वजह से ये वहाँ पर डिपॉजिट हुए, यानी कि पहले वहाँ भी पानी था, उसके बाद में ही वो अलग हो गया, सो उनकी वजह से वो वहाँ पर डिपॉजिट हुए। सिस्टर, ईच कलर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री, हर एक कलर जो है हिस्ट्री में अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट टाइम रिप्रेजेंट करता है। डेट्स वाई इट कॉल्ड द रेनबो माउंटेन, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रेनबो माउंटेन्स बोला जाता है। सो ये सारी थी। अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी है, द ब्रदर वॉज टेकन अ बैक टू सी द पोस्टेड पिक्चर, द ब्रदर वॉज एडमिटेड टू नॉट नोइंग अबाउट हिज सिस्टर फेवरेट पिक्चर्स, तो ये उन्होंने बोला था। द सिस्टर स्टेटेड दैट द रेनबो माउंटेन वॉज लाइक एनी अदर माउंटेन, सो ये नहीं बोला था उन्होंने, तो फर्स्ट और ये तो हो गया गलत, ठीक है। द ब्रदर वॉज अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कलर ऑन द माउंटेन, तो येस वो अवेयर था कि कैसे ये फॉर्म हुआ है। द ब्रदर वॉज सरप्राइज टू लर्न अबाउट द माउंटेन बीइंग कवर्ड विद स्नो टिल रिसेंटली, तो ये भी ट्रू है। द सिस्टर अंडरस्टूड नेचर्स रोल इन द ब्यूटी ऑफ माउंटेन, तो ये भी ट्रू है। सो 2, 4, 5 एंड 6 जो है ट्रू है। लेट अस स्पीक, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड अराउंड योर रीजन डेट पीपल लाइक टू विजिट, तो आपके आसपास के एरिया में कौन सी ऐसी जगह हैं जो लोग घूमना पसंद करते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं नीचे। प्रेजेंटेशन बनानी है, स्लाइड 1 और 2 में जो है पॉपुलर प्लेस ले सकते हैं आपके आसपास के एरिया की, 3 में मेंशन करेंगे कहाँ पर वो है, कैसे जा सकते हैं, एंड 5, 6 में डिस्क्राइब करेंगे कि अट्रैक्शन क्या उस जगह की, क्यों पॉपुलर है। 7, 8 में लिस्ट आउट करेंगे वेदर कंडीशन, लोकल फूड, कस्टम, लैंग्वेजेस। 9, 10 में सजेस्ट करेंगे द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट एंड वाई यू रिकमेंड दिस प्लेस, जैसे कि स्लाइड 1, 2 में कुतुब मीनार दिल्ली, 3, 4 में महरौली में है दिल्ली, रीचेबल बाय मेट्रो, मेट्रो से जा सकते हैं कुतुब मीनार स्टेशन और बस से भी। अट्रैक्शन क्या है, टोलेस्ट ब्रिक मैनरेट है, बिल्ड इन 1192 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक with intricate carvings, historically important as a symbol of Delhi Sultanate, and slide 7 and 8 में डिटेल्स होंगी। प्लेजेंट वेदर इन विंटर्स, लोकल फूड लाइक पराठास, हिंदी एंड इंग्लिश स्पोकन, रेस्पेक्ट मोन्यूमेंट्स रूल, एंड बेस्ट टाइम कौन सा है, अक्टूबर टू मार्च फॉर कूल वेदर, रिकमेंडेड फॉर इट्स हिस्टोरिकल ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर्स। नाउ लेट अस राइट, यू जस्ट रीड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल वंडर्स ऑफ आवर country. Write a descriptive essay for your school magazine describing anything from nature that attract your attention. तो किसी भी एक चीज़ के बारे में आपको अपनी मैगजीन में लिखने के लिए कैसे लिखना है कि कौन सी चीज़ है नेचर में जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको एक टाइटल भी देना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन सही से होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, जैसे स्पार्कलिंग नाइट एट कुंबालंगी। सो लास्ट समर आई विजिट कुंबालंगी विलेज इन केरला एंड इट्स ग्लोइंग वाटर लेफ्ट मी स्पेल बाउंड, यानी कि मतलब एक तरह से मेरे पे जादू कर दिया। एज नाइट फॉल द बैक वाटर ट्विंकल्ड लाइक अ स्काई फुल ऑफ वाटर्स, तो वो जो पानी है ऐसे जो है फ्लो कर रहा था, ऐसे दिख रहा था जैसे कि स्काई में स्टार्स हैं, फुल ऑफ स्टार्स स्काई, अ मैजिकल साइट आई हैव नेवर फॉरगेट। द विलेज वॉज क्वाइट विद लश ग्रीन ट्रीज रसलिंग इन द ब्रिज, तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं और विलेज बिल्कुल क्वाइट है, शांत है, और हवा चल रही है, हवा के साथ वो जो ट्रीज़ हैं हिल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। एट डस्क वी टुक अ बोट राइड एंड सून द वाटर बिगेन टू ग्लो विद टाइनी ब्लू ग्रीन स्पार्कल्स, दीज वर माइक्रो प्लैंकटन, टाइनी क्रिएचर्स क्रिएटिंग बायोल्यूमिनेसेंस, each rebel in the water sent sparkle dancing like fireflies in the sea. The air smelled fresh, air जो है बिल्कुल fresh लग रही है, and the sound of gentle waves was soothing. I dipped my hand in and the water glowed round my finger. तो उसमें जैसे उन्होंने अपना हाथ वहाँ पर डाला, फिंगर डाली, तो जो पानी है उसकी उंगली के चारों तरफ वो नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही, मेकिंग मी फील लाइक आई वॉज इन अ फेरी टेल.
The villagers explained that this natural wonder happen when microplankton are active, especially on warm nights. जब गर्म रात होती है, मतलब गर्मियाँ ज़्यादा होती है उस टाइम पे. I also enjoyed this spicy fish curry, their spicy fish curry, and learned about their fishing tradition. उनकी जो फिश करी है वो भी ट्राई की, जो बहुत अच्छी थी, और उनके ट्रेडिशन के बारे में पता चला. द ग्लोइंग वाटर फेल्ट लाइक नेचर सीक्रेट लाइट शो. तो ऐसे लग रहा था कि नेचर का अपना अलग से लाइट शो है. टीचिंग मी हाउ इवन टाइनी क्रिएचर कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जिससे लगता है कि छोटे छोटे क्रिएचर भी कितनी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस एक्सपीरियंस शोड मी द ब्यूटी ऑफ नेचर सरप्राइजेज. Kulumbangi glowing water are a treasure, reminding us to explore and protect our environment. Now let us explore man-made wonder. Kalani Dham, the Grand Aniket in Tamil Nadu, is one of the world's oldest dam and is still in use. The Kaladani Dam represents a significant achievement in ancient India hydraulic engineering. It was built in the Chola king कारीगला अराउंड 150 CE और आज तक वो चल रहा है. Another spectacular legacy of ancient wisdom that we have is the world first residential university at Nalanda. फर्स्ट आएगा यहाँ पर, फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन नालंदा, बिहार. नालंदा वॉज एस्टेब्लिश्ड मच बिफोर एनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी. तो बहुत पहले ये बनी थी. प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन to thousands of students. It was declared a UNESCO heritage site in 1980. You may visit the site given below to know more about it. So आप इसके बारे में और ज़्यादा भी जान सकते हैं अगर जानना चाहें तो. Hampi is a town in Karnataka, is also a UNESCO World Heritage Site. The Vithala Temple in Hampi was built in the 15th century. This temple has 56 special pillars known as Sare Gama Pa pillars. When these pillars are tapped, जब इनको टैप किया जाता है, they produce musical tones, इनमें से आपको सुनने को मिलती है. Some of the man-made wonders of modern India include the Bandra Worli Sea Link in Mumbai, Statue of Unity in Gujarat, Bhupen Hajiraka Setu, the Dhola Sadia Bridge in Assam, and many more. तो बहुत man-made भी हैं यहाँ पर. Some microplankton in the sea are बायोल्यूमिनेसेंट. हैव यू सीन एनी अदर लाइफ फॉर्म डैट हैज़ दिस क्वालिटी. तो क्या आप कुछ और भी देखें, जैसे कि ये होता है, जैसे जुगनू भी बोलते हैं, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट वट इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? लुक आउट फॉर वट व्हेन यू हैव विजिट अ फील्ड और अ प्लेस विद अ वेटलैंड. और कहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, और मोस्टली ऐसी जगहों पर ये देखने को मिलेगा, खेत वगैरह में या फिर जो वेटलैंड है वहाँ पर. सो इंसेक्ट है फायरफ्लाइज. अब ये फायरफ्लाइज जो हैं लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपने अबंडम से ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द माइक्रो प्लैंकटन. अब कॉमन नेम हिंदी में जुगनू है, मलयालम में मीना मिगुनू, मतलब अलग अलग नाम यहाँ पर इसके दिए गए हैं. इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.